आज डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। टेम्परेचर को मापने के कौन कौन से स्केल हम यूज़ करते हैं जनरली, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर हीट होना मीन्स उसके अंदर कितनी हीट है वो होता है टेम्परेचर। अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर हीट को माप लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। तो किसी भी सब्सटेंस की हीट का पता लगाना टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। तो टेम्परेचर को भी हम कई स्केल से माप सकते हैं। मेनली जो हम 3 स्केल हैं जनरली यूज़ करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे हमने 3 स्केल बनाए हैं। सबसे पहला है केल्विन स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल। तो 3 स्केल पे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। ये जो तीनों नाम हैं अलग अलग साइंटिस्ट्स के नाम पे पड़े हैं जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी। जैसे केल्विन नाम साइंटिस्ट के नाम पे है, सेल्सियस नाम भी साइंटिस्ट के नाम पे है और फ़ारेनहाइट नाम भी साइंटिस्ट के नाम पे है। तो तीनों नाम अलग अलग हैं और तीनों की जो डिग्री ऑफ मेज़रमेंट है वो भी अलग अलग है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो केल्विन है उसके ऊपर हम डिग्री का साइन नहीं लगाते, इस स्केल में डिग्री का साइन नहीं है। लेकिन जो सेल्सियस है यहाँ भी डिग्री का साइन है और जो फ़ारेनहाइट है यहाँ भी डिग्री का साइन होता है। तो मीन्स डिग्री सेल्सियस हम इसको बोलते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट इसको हम बोलते हैं। लेकिन इसको सिर्फ केल्विन बोलते हैं, 0 केल्विन। इसको बोलेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस और इसको बोलेंगे -459.58 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पे डिग्री हम बोलते हैं लेकिन इसको डायरेक्टली बोलते हैं केल्विन। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ये स्केल्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले केल्विन स्केल जो है वो क्या है। जो केल्विन स्केल है यहाँ पे जो 0 केल्विन है, 0 केल्विन का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर 0 केल्विन का मतलब है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी लगभग 0 के बराबर होती है या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है और उसके बीच में किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं उसको 0 केल्विन पे लेता हूँ मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे लेता हूँ तो क्या होगा, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लोवेस्ट मिनिमम एनर्जी होगी इस टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ये लगभग जो हमारे बेसिक लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, उनके अंदर हम केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। तो 0 केल्विन का मतलब है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे लोवेस्ट मिनिमम एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की लगभग 0 के बराबर। वो मूवेबल या काइनेटिक एनर्जी उसमें लगभग 0 के बराबर होगी। तो इसको हम 0 केल्विन बोलते हैं। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मीन्स इतने के ऊपर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होगा। इसी तरह से अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो लगभग -460 के बराबर हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है। तो 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में इतने के बराबर है और डिग्री फ़ारेनहाइट में इतने के बराबर है। उसके बाद 273.15 केल्विन क्या होता है, ये होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे वाटर फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट।
273.15 केल्विन पे क्या है, वाटर बर्फ बन जाता है। और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर कंप्लीटली आइस में चेंज हो जाता है। और अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जहाँ पे हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से अगर हम ऊपर चलते हैं, मान लीजिए फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री 98 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम थर्मामीटर से मापते हैं। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। हम जनरली थर्मामीटर के अंदर फ़ारेनहाइट में मापते हैं। लेकिन अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। और अगर केल्विन की बात करें तो वो 310.15 केल्विन के बराबर होता है। तो फ़ारेनहाइट में आप माप सकते हैं, सेल्सियस में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं। इसी तरह से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल हो जाता है। इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल होगा हमारा वाटर। और इसी तरह से केल्विन की बात करें तो 373.15 केल्विन के ऊपर हमारा वाटर बॉयल होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज है और अलग, लेकिन जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, लेकिन उनकी मेजरमेंट अलग अलग है। इसी तरह से सेल्सियस स्केल में क्या होता है, हमारे पास 100 रीडिंग होती हैं, मीन्स 100 डिवीज़न होती हैं 0 से 100 तक। तो हमारा ये 100 डिवीज़न के अंदर बंटा होता है। अगर हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल लें तो इसके अंदर 180 डिवीज़न होती हैं। यहाँ से 32 से 212 तक 180 डिवीज़न होती हैं। ये कैसे हमने निकाला, देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 212 में से आप 32 को घटा दें तो क्या आएगा, 081, तो 180 आ गया। 180 मीन्स 180 डिवीज़न होंगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से सेल्सियस की बात करें तो 0 से 100 के बीच में कितनी होंगी, 100, तो 100 डिवीज़न इसके अंदर होंगी। और अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन के अंदर क्या है, हमें क्या करना है, 273.15 सेल्सियस के अंदर ऐड कर देना है, तो वो उसके बराबर आ जाएगा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273.15। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस में हम 273.15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310.15, तो ये इसके बराबर आ गया। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम 273.15 ऐड करेंगे तो 373.15 केल्विन के बराबर आ गया। तो इस तरह से सेल्सियस और केल्विन स्केल हमारे चलते हैं। तो ये तीनों स्केल हैं जो हम यूज़ करते हैं। लगभग जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये यूनाइटेड स्टेट में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और कनाडा के अंदर हम, कनाडा में जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है ये सप्लीमेंट्री स्केल होता है और डिग्री सेल्सियस स्केल के साथ हम इसको यूज़ करते हैं कनाडा के अंदर। और लगभग बाकी जगह हम सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। केल्विन स्केल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें फंडामेंटल लॉज को प्रूव करना होता है, तो वहाँ पे हम केल्विन स्केल का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों स्केल हमारे काम करते हैं। केल्विन को सेल्सियस में चेंज कैसे कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये हमें ऐड करना है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273.15। तो किसी भी चीज़ में आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 5/9 F - 32।
ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट के अंदर यहाँ डिग्री सेल्सियस हमें लेना है। इसी तरह से आप यहाँ से फ़ारेनहाइट का स्केल भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने डिग्री सेल्सियस निकाला, इसी तरह से ये फ़ारेनहाइट भी हम निकाल सकते हैं। वो 9/5 हो जाएगा और C + 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, इससे हम किसी भी स्केल को किसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे थे टेम्परेचर्स स्केल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।